हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि जायसवाल और आज हम चर्चा करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। दोस्तों, कोलोरेक्टल कैंसर जब एडवांस स्टेज में पाया जाता है, स्टेज 3 में और स्टेज 4 में, तो इसके इलाज में कई सारी नई ट्रीटमेंट मोडेलिटीज सामने आई है। अब जब एडवांस कोलोरेक्टल कैंसर यानी कोलोन, बड़ी आंत और रेक्टम मूल द्वार से जो कैंसर निकलता है, वो इनऑपरेबल है, मतलब उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है और वो लिवर में फैला है, फेफड़ों में फैला है, लिम्फ नोड्स में फैला है, हड्डियों में फैला है। ऐसी स्थिति को एडवांस कोलोरेक्टल कैंसर कहा जाता है। आज से पहले, प्रायर टू दिस, एडवांस कोलोरेक्टल कैंसर का इलाज केवल कीमोथेरेपी से होता था। तो उसमें कीमोथेरेपी की टैबलेट आती थी, कीमोथेरेपी का इंजेक्शन आता था, जिसे के बॉक्स फोल्फॉक्स ऐसे नाम से रेजिमेंट को कहा जाता था। बट पिछले 10-15 सालों में कुछ टारगेट्स उभर के सामने आए हैं और ये टारगेट्स के आधार पर कोलोरेक्टल कैंसर का ट्रीटमेंट अब एक नई दिशा ले रहा है और पेशेंट्स का सर्वाइवल जो पहले 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल हुआ करता था एडवांस कोलोरेक्टल कैंसर में, नाउ द एवरेज सर्वाइवल इज मोर देन 3 to 5 years। फ्रेंड्स, ये कैसे संभव है? जब भी कोलोरेक्टल कैंसर का डायग्नोसिस होता है, व्हेनेवर वी डायग्नोस कि कोलोरेक्टल कैंसर एडवांस स्टेज में है, वो टिश्यू को, बायोप्सी को हम लोग एक एनजीएस टेस्ट के लिए भेजते हैं और ये एनजीएस टेस्ट में कोलोरेक्टल कैंसर के पैनल में हम लोग देखते हैं कि कौन सी म्यूटेशन है। उदाहरण के लिए के रास म्यूटेशन, एन रास म्यूटेशन, बी आर ए एफ जिसे बी रास म्यूटेशन कहा जाता है, एम एस आई यानी माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी म्यूटेशन, हर टू एच ई आर टू हर टू म्यूटेशन। ये ऐसे 12 से 16 कॉमन म्यूटेशंस के पैनल को वो बायोप्सी ब्लॉक्स के ऊपर स्टडी किया जाता है और इससे हमको पता चलता है कि ये कोलोरेक्टल कैंसर कौन से म्यूटेशन की वजह से मरीज को हो रहा है और ये म्यूटेशन को हम लोग कीमोथेरेपी के या तो साथ में या फिर केवल वो टारगेटेड दवाई को देके पेशेंट के कैंसर को ठीक करते हैं। ये लेटेस्ट रेवोल्यूशन है कोलोरेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट में। अब कोलोरेक्टल कैंसर जो एडवांस स्टेज में है, उसका इलाज केवल कीमोथेरेपी से नहीं होता है दोस्तों। द ट्रीटमेंट हैज बीन चेंज्ड। नाउ इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ऑल्टरेशन इन द कोलोरेक्टल कैंसर। इसी को हम विस्तार से आज चर्चा कर रहे हैं। एक लेटेस्ट स्टडी आई है जिसका नाम है ब्रेक वाटर ट्रायल। ये ब्रेक वाटर ट्रायल क्या कहती है दोस्तों? 12% कोलोरेक्टल कैंसर BRAF म्यूटेशन की वजह से होते हैं, ब्राफ म्यूटेशन। और ये कोलोरेक्टल कैंसर सबसे खतरनाक होते हैं, वेरी वेरी अग्रेसिव। इनका सर्वाइवल कम होता है। ऐसे मरीज जो बीराफ म्यूटेशन से कोलोरेक्टल कैंसर जिन्हें होता है, ये बहुत अग्रेसिव नेचर के होते हैं, तेजी से फैलते हैं और कीमोथेरेपी रेजिस्टेंट होते हैं। कीमोथेरेपी इनमें अच्छे से काम नहीं करती है, ट्यूमर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। ये बीराफ म्यूटेंट कोलोरेक्टल कैंसर के लिए कुछ नई दवाई आई है, न्यू मेडिसिन, न्यू टारगेट्स। इनको एनकोराफेनिब एंड सेटुक्सिमैब के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एनकोराफेनिब और सेटुक्सिमैब को हम कीमोथेरेपी के साथ में जब कंबाइन करके देते हैं, तो ये जो लेटेस्ट स्टडी है, ये बता रही है कि पेशेंट्स का सर्वाइवल जो आम तौर पे 10 to 12 मंथ्स होता है कीमोथेरेपी से और मैक्सिमम 15 महीने तक एक्सटेंड होता है, इट क्रॉसेस मोर देन 30 to 40 मंथ्स, यानी मोर देन डबल। सो पेशेंट्स लिव मोर देन डबल इफ उनको कीमोथेरेपी के साथ में टारगेटेड एनकोराफेनिब और सेटुक्सिमैब नाम की मेडिसिन से अगर उनका इलाज होता है। यही स्टडी को ब्रेक वाटर ट्रायल कहा गया है। यही रिसर्च को ब्रेक वाटर ट्रायल से एस्को में सम्मानित किया गया है। ये ट्रायल में 700 मरीज की स्टडी हुई है एंड ये 28 देशों के मरीजों को, जिनको कोलोरेक्टल कैंसर हुआ, इनको स्टडी किया गया। अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, 28 कंट्रीज।
सो 28 कंट्रीज के मरीज जिनको बीराफ म्यूटेशन की वजह से कोलोरेक्टल कैंसर हुआ, ये स्टडी में एनरोल किए गए और एक ग्रुप को केवल कीमोथेरेपी मिली और दूसरे ग्रुप को कीमोथेरेपी प्लस टारगेटेड थेरेपी, जिसे हम एनकोराफेरिप और सेटुक्सिमैब कह रहे हैं। और जब ये मरीजों का फॉलोअप किया गया, लॉन्ग टर्म फॉलोअप का डेटा जो सामने आया है, एनकोराफेरिप प्लस सेटुक्सिमैब ने लोगों के सर्वाइवल को डबल किया। दैट मीन्स पेशेंट्स आर लिविंग लॉन्गर और ये अब नया स्टैंडर्ड ऑफ केयर हो चुका है ट्रीटमेंट रेजिमेन में। तो दोस्तों, ब्रेक वाटर ट्रायल एक उदाहरण है कि हम कैंसर के इलाज में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सो वी आर नॉट लिमिटिंग आवर ऑप्शंस टू कीमोथेरेपी अलोन। अगर बीराफ म्यूटेशन है तो बीराफ ऐसी दवाई का इस्तेमाल करेंगे जो बीराफ म्यूटेशन को टारगेट करे। इफ अ पेशेंट हैज केरास एनरास म्यूटेशन, इसमें सेटुक्सिमैब काम नहीं करेगा, वी यूज बिवेसिजुमैब। If a patient has MSI high related colorectal cancer, now we have so many patients, इनको हम इम्यूनोथेरेपी से इनका इलाज करते हैं, चाहे वो पेम्ब्रोलिजुमैब हो, निवोल्यूमैब हो, इपिलिमुमैब हो। So these patients don't require chemotherapy at all. अगर रेक्टल कैंसर है, MSI हाई है, वहां पे डोस्टालिमैब नाम की इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है। So the treatment options for patients with colorectal cancer are no longer limited to chemotherapy alone. They are based on कौन सा मॉलिक्यूलर ऑल्टरेशन मरीज को है। उदाहरण के लिए, इफ अ पेशेंट हैज ए HER2 पॉजिटिव जीन की वजह से मरीज को कोलोरेक्टल कैंसर हो गया है, नाउ कीमोथेरेपी के साथ में वी कैन ऐड HER2 डायरेक्टेड थेरेपी, चाहे वो ट्रास्टोजुमैब है, पर्टुजुमैब है या ट्रास्टोजुमैब डेरक्सटिकान है। बाय डूइंग सो, जो कैंसर सेल्स है जो कीमोथेरेपी को भी रेजिस्टेंट है, ऐसे कैंसर सेल भी टारगेटेड दवाई के प्रभाव में कैंसर सेल का किलिंग ज्यादा होता है एंड अल्टीमेटली दैट्स ट्रांसलेट्स इनटू बेटर सर्वाइवल विद लोअर साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स। सो पर्टिकुलरली ये म्यूटेशंस यंग पेशेंट्स में ज्यादा दिखाई देते हैं। एल्डरली पेशेंट्स की तुलना में भी जो यंग पेशेंट्स हैं 30 इयर्स 40 इयर्स में जिनको कोलेक्टल कैंसर हो रहा है, इनमें संभावना ज्यादा है कि ऐसे पेशेंट्स कोई कोई ऐसी म्यूटेशन को हार्बर कर रहे, कोई ऐसी म्यूटेशन उनके कैंसर सेल के अंदर है जो उनको कीमोथेरेपी से रेजिस्टेंट कर रही है। तो नो मैटर कितना भी आप अग्रेसिव कीमोथेरेपी इनको दो, ये इनके सर्वाइवल का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इनको कीमोथेरेपी के अलावा विकल्प की आवश्यकता है और ये विकल्प हमारे टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से सामने आ रहे हैं। So colorectal cancer, advanced stage, no longer chemotherapy alone. We have to think beyond. We have to do an NGS test, and based on the mutation, we have to address with a targeted drug. I hope ये colorectal cancer का वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंफॉर्मेशन देने में कारगर रहा होगा एंड वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी टू एजुकेट यू, क्योंकि हमारा मोटिव है कि कैंसर एजुकेशन जो लेटेस्ट उभर के सामने आ रहा है नए नए ट्रायल से, वो मैं आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू।